गुड मॉर्निंग बैंकिंग एस्पिरेंट। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज है डे 5 और हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं जो एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इस ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी लाइन में, किसी चीज़ में अगर डाउट होता है, आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस और अपने वो लाइन जो आपको समझ में नहीं आई मेरे क्लास में, आप पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इस टाइप के और कंटेंट आपको चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमेशा मेरे को फॉलो करते रहिए। इस टाइप के डेली कंटेंट हम यूट्यूब पे डालते रहते हैं। तो पज़ल शुरू करते हैं और क्लास एंड तक देखिएगा। क्लास एंड तक देखने के बाद आप कम से कम 2 पज़ल आप तो खुद से बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है कि 2 तो पज़ल खुद से बना ही लोगे आप लोग, ठीक है? तो क्लास को पूरा देखिएगा एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं पज़ल्स के साथ। और आज मैं बहुत अच्छे-अच्छे पज़ल लाया हूँ जो करने में काफ़ी मज़े आएँगे। तो पहले क्वेश्चन खोलते हैं। पहला क्वेश्चन खुला। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि 14 पर्सन है आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो एंड फेसिंग ईच अदर। इन रो 1 में J2 P लोग बैठे हैं, ओके, एंड फेसिंग साउथ, ये साउथ देख रहे हैं। और रो 2 में A2 G लोग बैठे हैं और ये फेसिंग नॉर्थ देख रहे हैं एंड फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। वो लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, वो लोग अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से करना शुरू करते हैं। ओ सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड लेफ्ट में ओ है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एल और जे। जितने बी और जी के बीच में है उतने ही लोग बैठे हैं एल और जे के बीच में। के सिट टू द लेफ्ट ऑफ जे, कहीं जे के लेफ्ट में के है, ठीक है। एंड डज नॉट फेसेस एफ, और के जो है ना वो एफ के पास फेस नहीं किया हुआ है। ए सिट मिडिल ऑफ द रो, ए कहीं मिडिल में बैठा है, मतलब एक दो तीन, सॉरी 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ए कहीं मिडिल में बैठा है, ए यहाँ बैठेगा, ए यहाँ बैठेगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में 2 लोग हैं, ए सी यहाँ, ए और सी यहाँ। जी सिट टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में है जी। एफ एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर, एफ जो है वो ए का नेबर नहीं है, तो एफ यहाँ आएगा। एफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जी यहाँ हो जाएगा। एफ यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ए का पड़ोसी नहीं है, एफ यहाँ आएगा नहीं, एफ यहाँ आएगा तो जी उधर चला जाएगा। तो फिर एफ के थर्ड लेफ्ट में एफ यहाँ देते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए आएगा नहीं, तो एफ मेरे को यहीं देना पड़ेगा, थर्ड लेफ्ट में जी नहीं आएगा। ये खत्म कहानी। एफ एंड डी आर इमीडिएट नेबर, एफ और डी जो है पड़ोसी है, तो एफ यहाँ है तो डी यहाँ है। एफ यहाँ है तो डी कहीं भी बन सकता है, तो एक और केस बना लेते हैं। सी एक जी, ए एक एफ, एक बार डी यहाँ आएगा, एक बार डी यहाँ आ जाएगा। डी सिट फेसिंग एम, डी जहाँ बैठा है एम की तरफ फेस किया है, एम की तरफ फेस किया है, एम की तरफ फेस किया है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एम और एन, एम एक दो एन यहाँ आ जाएगा, एम एक दो एन यहाँ आ जाएगा, एम एक दो एन यहाँ आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम इज सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जे। जितने लोग एम के लेफ्ट में हैं एक दो, जे के राइट में भी उतने लोग हैं दो। एम के लेफ्ट में कोई नहीं तो जे के राइट में कोई नहीं, एम के लेफ्ट में दो तो जे के राइट में दो। गुड। एन डज नॉट फेसेस बी, एन जो है वो बी की तरफ नहीं दिखता है, ठीक है। अब पी के सेकेंड लेफ्ट में ओ बैठाना है। अगर हम इस केस में पी लेते हैं तो सेकेंड लेफ्ट में आएगा नहीं, पी यहीं लेना पड़ेगा मुझे, तो सेकेंड लेफ्ट में ओ यहाँ आएगा। इस केस में पी के सेकेंड लेफ्ट में ओ, पी यहीं आएगा, पी के सेकेंड लेफ्ट में ओ यहाँ जाएगा। इस केस में पी के सेकेंड लेफ्ट में ओ यहीं आएगा। ये हो गया। जे के लेफ्ट में के है, ठीक है, जे के लेफ्ट में के है तो जे का इधर राइट, जे के लेफ्ट में के यहाँ आएगा, जे के लेफ्ट में के यहाँ आएगा, यहाँ के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, रुकते हैं। और फिर क्या बच गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ एल बच गया, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एल बच गया, ठीक है। और जितने लोग एल और जे के बीच में है, एक है यहाँ पे, बी और जी के बीच में भी एक ही होगा, ये हो जाएगा।
और एक बंदा यहाँ बचा ए बी सी डी ई बच रहा है, ई यहाँ हो जाएगा। तो यार बन तो गया, जब ये बन गया तो मैं इसको क्यों नहीं परेशान करूँ। देखो ये बन गया, ठीक है। और यहाँ अगर मैं रखता हूँ, ये क्यों कटेगा मैं बता रहा हूँ क्यों कट रहा है ये, एल और जे। तो मान लो मैं एल यहाँ रखता हूँ, जे एल एक लोग जी और बी एक साथ, ठीक है। तो एक सेकेंड, जे के लेफ्ट में के है तो जे के लेफ्ट में के यहाँ आएगा नहीं तो के यहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एफ आ गया तो एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बोला है कि बी एन के पास नहीं है, और जे और एल के बीच में जितने लोग हैं यहाँ देखो ना, चार है ना, तो जी और चार बी कहाँ आएगा, नहीं आ पाएगा, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। इस वजह से ये वाला सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ देखो एल और जे के बीच में एक लोग हैं तो जी और बी के बीच में एक देना होगा, जी और एक लोग बी आ नहीं पाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। इट मीन्स ये गलत गलत है, इसलिए सही है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे चलो। कर गया, क्या है, 11 पर्सन है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू आर वर्किंग इन कंपनी विद डिफरेंट destination. The destination of the people in decreasing order are CEO MD dash 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 dash, all information is necessary in the same order। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर सीईओ होगा, ठीक है। सीईओ हो गया, एमडी हो गया, एसोसिएट डायरेक्टर को एडी लिख देते हैं, ये पूरा हो गया ना एसोसिएट डायरेक्टर। सीनियर मैनेजर एसएम, फिर आता है मैनेजर एम, फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर एएम, फिर आता है, एक सेकेंड, हाँ, फिर टीम लीडर आता है, फिर आता है सीनियर एनालिस्ट, फिर आता है एनालिस्ट, एनालिस्ट को एएन लिख देते हैं, फिर आता है एसोसिएट इंजीनियर, फिर आता है असिस्टेंट को क्या लिखते हैं, बस ए एस लिख देते हैं, असिस्टेंट, ठीक है। शुरू करते हैं अब। सॉरी। आर वर्क 3 पोजीशन सीनियर टू एन, आर जो है 3 पोजीशन सीनियर है एन से, ओके। एन इज नाइदर वर्क एसोसिएट मैनेजर नॉर सीनियर मैनेजर, एन कहाँ कहाँ नहीं है, जो नहीं है ना उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे हम वो लिखेंगे जो नहीं है। एन क्या नहीं है, एसोसिएट मैनेजर एएम नहीं है, एन यहाँ नहीं है, और सीनियर मैनेजर एसएम नहीं है, एन यहाँ नहीं है, ठीक है। वो नाइदर वर्क एडिशन टू पी नॉट डब्ल्यू, वो जो है वो पी और डब्ल्यू के आसपास नहीं है। क्यू वर्क 2 पोजीशन सीनियर टू टी, क्यू वर्क 2 पोजीशन सीनियर टू टी, हु इज नॉट सीनियर सीनियर मैनेजर, एसएम नहीं है, टी एसएम नहीं है, एसएम टी यहाँ नहीं है, ओके। ओनली 2 पर्सन आर डिस्टिंक्शन बिटवीन यू और एस, यू है 2 लोग, एस, हु इज सीनियर एनालिस्ट, एस से है सीनियर एनालिस्ट, ये एस, एस जो है हु इज सीनियर ऐसे, एस यहाँ, एस एक दो यू यहाँ जाएगा, दूसरे केस में एस यहाँ तो एक दो यू यहाँ जाएगा, ठीक। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू यू सेम नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एम, जितने यू से सीनियर उतने एम से जूनियर है, जितने यू से सीनियर है 1 2 3 4, एम से जूनियर होंगे 1 2 3 4, एम यहाँ होगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एम यहाँ होगा, ठीक है। ओनली 3 डिस्टेंस बिटवीन एम और पी, एम 3 पी होंगे, 1 2 3 पी यहाँ हो जाएगा,
M1 2 3 P यहाँ भी हो सकता है, और M1 2 3 M3 P यहाँ भी हो गया। और ये लेते हैं कहाँ लिखे, MSUM, तो 1 2 3 P यहाँ भी हो सकता है। The number of person destination between W और U, same number of person destination between S और P। जितने लोग W और U के बीच में हैं उतने ही लोग S और P के बीच में हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करते हैं। R तो N यहाँ है नहीं तो R हो नहीं सकता, N यहाँ जाएगा नहीं, N यहाँ जाएगा नहीं, N एक तो R हो सकता है, N एक तो R हो सकता है, N एक तो R हो सकता है। उनको कहाँ रखें, N को कहाँ रखें, W और U, S और P। एक सेकेंड, S और P है ना, देखो S और P दो लोग हैं, तो W 2 U, तो U 1 2 W हो नहीं सकता, इसलिए ये गलत हो गया। देखो S और P के बीच में दो लोग हैं, तो W और U के बीच में दो लोग होना चाहिए, तो U 1 2 W होगा नहीं, इसलिए वाला गलत हो गया। S और P के बीच में दो लोग हैं, तो W और U के बीच में दो लोग होने चाहिए, तो 1 2 L नहीं, 1 2 W यहाँ जाएगा। S और P के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं, तो यू और डब्ल्यू के बीच 4 लोग, 1 2 3 4 ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 3 4 W यहाँ आ जाएगा। हो गया, चलो ये कंफर्म, और एक कट गया। अब बस दो बचा है, ये बचा है। अब अब देखते हैं क्या है। Q1T हो सकता है भी, Q1T भी बहुत जगह पॉसिबिलिटी है। Q1T के लिए Q1T हो नहीं सकता, T यहाँ आएगा नहीं, तो फिर Q यहाँ आएगा, एक T यहाँ जाएगा, और यहाँ पे Q1T जा सकता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं Q1T यहाँ रखते हैं, ठीक है। Q1T हो गया। अब मुझे रखना है R2N, R यहाँ रख देते हैं, तो 1 2 N होगा नहीं, R यहाँ रख देते हैं, तो R यही रखना पड़ेगा। R यहाँ रखते हैं, 1 2 N यहीं आएगा, R यहाँ रखेंगे तो 1 2 N यहाँ हो नहीं सकता, तो R यहाँ रखेंगे तो जगह ही नहीं बच रहा, R रखने का जगह ही नहीं बच रहा इसमें। मतलब ये सही जा रहे हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, बस ये सही जा रहा है। अब एक ही बच रहा है, क्या बच रहा है, O जो है P और W के पास नहीं है, तो O यहाँ जाएगा नहीं, तो O यहाँ जाएगा। बस एक बच रहा है, एक कौन बच रहा है, V बच रहा है, तो यहाँ आ जाएगा V। ये हो गया मेरा पजल सॉल्व, ये वाला। ठीक, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 पर्सन है, ये sitting around a circular table, some of them facing inward and some of facing outward। कुछ बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं, सर्कल है, तो मैं फॉलो करूंगा थ्रेड मेथड, वन ऑफ माय फेवरेट मेथड। तो मैं थ्रेड मेथड फॉलो करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, K से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L, L के सेकेंड, L इधर देख रहा था, L के सेकेंड लेफ्ट में K यहाँ बैठ जाएगा। हु इज फेसिंग आउटवर्ड, मतलब इधर फेस आउट हो गया, इधर फेस इन हो गया, ठीक। क्यों डज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के, क्यों के का पड़ोसी नहीं है, क्यों जो है वो के का पड़ोसी नहीं है। पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के सेकेंड राइट में पी है, तो के इधर देखेगा तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में पी यहाँ होगा, ठीक। जे फेसिंग आउटवर्ड एंड क्यू फेसिंग इनवर्ड, जे फेसिंग आउट एंड क्यू फेसिंग इन, ये आउट देख रहा है और ये इन देख रहा है। L से थर्ड टू द राइट ऑफ M, M के थर्ड राइट में L है, M के थर्ड राइट में L है, L यहाँ बैठा, तो M के फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी जाएगा, M के फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी जाएगा, ओके। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ O, वो ये O का पड़ोसी नहीं है, M जो है O का पड़ोसी नहीं है, ओके। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन N और O, N दो लोग बैठे हैं O के बीच में, ओके। क्यों सिट अपोजिट टू J, क्यों सिट अपोजिट टू J, ओके। O is facing the center,
ओ जो है वो इन देख रहा है, नॉट मोर देन 2% additional facing the same direction, दो शरीरों की तरफ नहीं देख रहे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ एम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओ, एम के जो भी पड़ोसी होंगे वो ओ के विपरीत दिशा में देखेंगे, मतलब आउट देखेंगे। ये कहाँ देखेंगे? आउट देखेंगे। ये कहाँ देखेंगे? आउट देखेंगे। इस केस में अगर दो हो गया तो ये भी आउट देखेगा, तो एम कहाँ देखेगा? एम इन देखेगा। एम इन देखेगा तो एम के थर्ड राइट में एन होना चाहिए, तो एम यहाँ जाएगा, तो एम यहाँ जाएगा तो थर्ड राइट में एन होने से एम मेरे को यहीं देना पड़ेगा, तो एम यहीं देंगे तभी तो एम के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एल होगा। ठीक है, एम इन देखेगा तो ये आउट देखेगा, ये आउट देखेगा। ठीक, अब क्यू इन दिख रहा है और ओ इन, क्यू जे के अपोजिट में बैठा है तो क्यू यहाँ बैठेगा, क्यू के पास नहीं है, जे यहाँ बैठेगा, एक दो तीन क्यू हो जाएगा, जे यहाँ बैठेगा, एक दो तीन क्यू यहाँ हो जाएगा, तो क्यू यहाँ हो गया ना, तो जे कहाँ देख रहा है? जे आउट देख रहा है तो जे इधर देखेगा, और क्यू इन देख रहा है तो क्यू यहाँ देखेगा। ओ यहाँ होने से क्योंकि ये आउट है, ओ इन देख रहा है तो ओ यहाँ होगा, ये, और एक बच गया, जे के, जे जे के एल एम एन ओ पी एन क्यू। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसको सर्कल में बैठता हूँ, अब इसको मैं सर्कल में बैठता हूँ, देखो बस इजी है, बन गया तो। अब मैं इसको सर्कल में इजी बैठा दूंगा, कैसे? ऐसे, इसको मैं अब सर्कल में बैठा दूंगा। ये सर्कल में बैठाता हूँ। पहले बाहर है पी आउट, पी के लेफ्ट में एम इन, एम फिर एन आउट, ठीक, फिर क्यू इन, फिर एल आउट, ओह सॉरी, एन आउट हो गया ना, फिर क्यू इन होगा, क्यू इन, फिर एल आउट, एल आउट, फिर ओ आउट, ओ इन, फिर के भी इन, और जे आउट, तीन तीन छः दो आठ, ये बन गया परफेक्ट। ठीक, इसलिए मैं थ्रेड मेथड फॉलो करता हूँ, इससे इजीली बन जाता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। अगर मैं इसको लेके चलता ना तो मेरे कम से कम दो से तीन पॉसिबिलिटी बनती, यहाँ मेरी सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसलिए मैं थ्रेड मेथड फॉलो करता हूँ हमेशा। आप भी कहूँगा, आप भी इसको फॉलो करिएगा, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एन प्लेयर है, इतने सिलेक्टेड इन 4 डिफरेंट टीम, टीम पी क्यू आर एंड एस, चार टीम है, टीम है, टीम है पी, टीम है क्यू, टीम आर एंड टीम एस। ठीक, each team has at least two, minimum two, not more than three, मतलब मैक्सिमम तीन, मिनिमम टू और मैक्सिमम थ्री होनी चाहिए। जी इज सिलेक्टेड इन टीम क्यू, जी इज सिलेक्टेड इन टीम क्यू बट नॉट ई और आई, ओके, जी के साथ ई और आई, सॉरी जी के साथ ई और आई नहीं है, तो यहाँ रखो ना, यहाँ रखो तो इजी मालूम चलेगा, ई और आई यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बट बी एंड एफ आर सिलेक्टेड इन सेम टीम, बी और एफ सिलेक्टेड इन सेम टीम बट नॉट टीम पी और आर, पी और आर में बी और एफ नहीं है, पी और आर में पी और एफ नहीं है, बी और एफ पी और आर में नहीं है, ओके, ओके। फिर है एच इज नॉट सिलेक्टेड इन टीम आइदर जे और बी सिलेक्टेड, एच जो है वो जे और बी के साथ नहीं है, जे इज सिलेक्टेड इन टीम एस, जे इज सिलेक्टेड इन टीम एस, नाइदर ए नॉट जे सिलेक्टेड इन सेम टीम, ना ए के साथ जे भी नहीं है,
ओनली ए और सी सिलेक्टेड इन सेम टीम, ए और सी जहाँ भी होंगे एक साथ होंगे, और ओनली के केस में है, ठीक है। ना तो ए ना तो सी आर में नहीं है, ना तो यहाँ ए है ना तो यहाँ सी है, तो मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी दो लोग कब्जा कर चुके हैं, तो मतलब ए और सी के लिए यही जगह आएगा, और ये जगह प्रॉपर फिक्स हो चुका है, बस इन तीनों में मुझे सेट करना है। एच एंड डी आर सिलेक्टेड इन द सेम टीम, एच और डी, एच और डी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं सेम टीम में, बट नाइदर पी और आर, पी में नहीं हो नहीं सकता, आर में होंगे नहीं, आर में एच और डी भी जाएंगे नहीं, यहाँ एच और डी भी नहीं है, तो एच और डी में मतलब यहाँ जाएंगे चाहे यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो सब लिख दिए, अब सीधा सॉल्व करते हैं। देखो इसमें मैक्सिमम लोग नहीं है, तो इसमें मिनिमम लोग ही होंगे, ठीक है। देखो 3 2 5 तो खत्म हो चुका है, 5 खत्म, 6 7 8 9 खत्म, खत्म ना। देखो 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 बी एफ यहाँ भी नहीं है, बी एफ यहाँ भी नहीं है, तो बी एफ इसमें होगा चाहे बी और एफ इसमें होगा, तो मैं क्या बताता हूँ ना, इसमें क्या क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, ए हो चुका है, सी हो नहीं सकता, एच हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, तो 3 3 6 हो नहीं सकता, 7 8 अपना जगह कब्जा कर चुके हैं, तो बस बचा दो, दो कौन सा बच रहा है, शायद ई और आई ही बच रहा है, बस यही बच रहा है जो इसमें नहीं है, मतलब ई और आई कंफर्म हो गया कि मेरा यही आएगा। इसमें मैक्सिमम लोग का नहीं है, जी अपना जगह ले चुका है, जे अपना जगह ले चुका है, बस ई और आई बच रहा है, उसमें ई और आई आएगा, और कोई इसमें आ ही नहीं सकता, तो ये वाला भी जगह फिक्स हो गया, और ये वाला भी जगह फिक्स हो गया। अब इसमें इसमें लोग आएंगे, अब एच के साथ डी है, जे के साथ ए नहीं है, तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी हो गया, ये तो अलग फिक्स है। एफ के साथ बी है, एफ और बी, एफ और बी यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। ए सी ओनली हो गया, एच के साथ डी जाएगा, एच के साथ डी जाएगा। चलो दो केस लेके चलते हैं, एक सेकेंड। ए और सी हाउसफुल हो चुका है, कोई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई आ सकता है, ए और आई इसका भी हाउसफुल हो चुका है, यहाँ भी कोई नहीं आएगा, अब बस बचा जे। हम क्या कह रहे हैं, एच और डी एक साथ आएगा, तो मान लो एक केस में एच और डी यहाँ रखे, दूसरे केस में एच और डी यहाँ रखे, तो एच और डी एक साथ रख दिए, तो यहाँ बोला है एच के साथ जे नहीं है, तो एच के साथ जे नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, तो 3 2 5 2 7 8, एक बंदा बच रहा है, एक बंदा कौन बच रहा है, जे, बी और एफ बच रहा है, तो बी और एफ यहाँ आ जाएगा, 3 3 6 7 8 तो 10, ये वाला इक्वेशन 100% सॉल्व हो गया, ठीक। तो कैसा लगा सेक्शन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सेक्शन कैसा लगा। तो आज का बस पजल खत्म, बस इतने ही पजल थे, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।